मैं डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, उन्होंने कहा है कि आप एक तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए और जो भी आपको प्रस्ताव उसमें लाना है वो लिखित ड्राफ्ट विपक्षी दलों को मुहैया कराइए, उस पर विस्तार से चर्चा कराइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो बात वहां पर सदन में गृह मंत्री जी ने पिछली बार कही विद फैक्ट और आंकड़ों के साथ कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 50% वृद्धि होती है तो जो अभी साउथ से रिप्रेजेंटेशन 129 सांसदों का है वो 195 हो जाएगा और उनका प्रतिशत भी जो अभी 23.76% है वो भी बढ़ के 23.87% आएगा। विपक्ष कह रहा है इसको लिखित में ले आइए, क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, बिल जब आएगा सारी चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पर आपको दिखेंगी, चर्चा का समय मिलेगा, जो जितना समय चाहिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके एक फैसला लिया जाएगा, कितना समय इसके लिए डिस्कशन के लिए चाहिए, वो इतना समय उस पर एलोकेट होगा और चर्चा होगी। लेकिन चर्चा तो हम करना चाहते हैं, क्या ये चर्चा करना चाहते हैं? ये बड़ी बात है। ये तो डिसरप्शन चाहते हैं। संकेत जो आ रहे हैं इनके पास से बार बार यही कि हम डिसरप्ट करेंगे पार्लियामेंट। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, आपको पूरा समय मिलेगा, जितना समय चाहिए मिलेगा। आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, जितना अध्ययन करना चाहिए। कोई अमेंडमेंट चाहते हैं वो उसके बारे में आपको मौका मिलेगा, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग में आप हारे या जीते वो सदन के पटल पे डिसाइड होगा। लेकिन आज इस पे जो है जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है वो गलत है। पहले तो बिल आ जाने दीजिए। बिल मेरे ख्याल से कंप्लीट होगा, देश हित में होगा, जनता के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, जो भी होगा वो अमेंडमेंट अगर आता है तो वो पूरे तौर से। और मुझे लगता है कांग्रेस के भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने लीडरशिप से नाखुश है, वो भी हो सकता है कि इस बिल के समर्थन में ही वोट दे। आपको ये भी बता दे रहा हूं, डॉक्टर जयपाल जी, ये बिल पास होकर ही रहेगा। डॉक्टर जयपाल जी, जफर भाई सांसद भी रहे हैं, हाउस में भी रहे हैं, इनको हाउस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से जानकारी है। और वाकई जो ये बिल है, डिलिमिटेशन बिल, ये कोई सामान्य बिल नहीं है। जिस बिल से भारत के पूरे मतदाताओं का भी और मतदान की प्रक्रिया का भी एक बड़ा जो है भविष्य तय होने वाला है, इस पर एक व्यापक डिस्कशन जनमानस में भी और सभी पक्ष विपक्ष में हो, और जो सुधार की संभावना जो हम लोग कर रहे हैं उसको यदि उसमें लागू किया जाए तो विपक्ष क्यों? ठीक है, मैं जल्दी से विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। ये 50% वाले फार्मूले पर विवेक जी दिक्कत क्या है? सकारात्मक रोल कब अदा करेंगे? 50% वाला फार्मूला खुद नहीं सही है या गलत है आपके मुताबिक? नहीं, फार्मूला ही गलत है। आप जो है यूनिफॉर्मली 50%, ये फिगर कहां से आई? ये 35 क्यों नहीं है, 75 क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं है? व्हाट इज द लॉजिक? एक आदमी ने बोला 50% बढ़ा दो तो बढ़ा दो, भेड़ बकरियों का खेल चल रहा है। डॉक्टर उपाध्याय ने बहुत अच्छा बोला, सेंसस आपने कराया नहीं, डेटा आपके पास है नहीं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता नहीं आपको। आप कह रहे हैं हम साहब डिलिमिटेशन करेंगे, नए नक्शे बनाएंगे, किस आधार पे आप बनाएंगे साहब, यही नहीं पता। 50% बढ़ा दो। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे अभी बात भी कर रहा था प्रत्युष भाई इसी बारे में, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल उत्तरी भारत के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। देयर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उनका कंट्रीब्यूशन देश के खजाने में आपसे ज्यादा है। अब आपका जो 50% का जो फॉर्मूला है वो तो सभी के लिए बराबर है। नहीं, बराबर कैसे हो गया? सभी के लिए बराबर है। मतलब मैं अपनी आबादी कम रखूं, मेरा राज्य, मैं ज्यादा पैसा भी दूं देश को, क्योंकि मेरी आबादी कम है तो मेरी लोकसभा सीटें भी कम होंगी और मुझे लोकसभा रिप्रेजेंटेशन भी कम मिलेगा। ये कौन सा लॉजिक है सर? आप 50% यूनिफॉर्मली कैसे कह सकते हैं? आप 75% दीजिए तमिलनाडु को और यूपी को बेशक दीजिए आप 30%। जब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो 80 की 120 सीट, क्योंकि बीजेपी जीतेगी और वहां के ऊपर एक राम नाम की धुन चल रही है और कॉन्फिडेंस है वहां तो 120 सीट तो ये क्यों, किस बात की गारंटी कि बीजेपी रहेगी? भाई देखिए, इनका ये कैलकुलेशन है, वो राज्य जहां पे हमारी